Assalamu alaikum students. Today we are going to start chapter number 2, how plants reproduce. In this chapter we will discuss different methods of reproduction. For example, reproduction by spores, reproduction by body parts of parent plant, reproduction by seeds. Next topic that will be discussed is seed germination. Moreover, in this chapter, different methods of dispersal of seeds will also be discussed. For example, dispersal of seeds by wind, dispersal of seeds by water, dispersal of seeds by animals, and dispersal of seeds by explosion of fruits. So, I am going to start the term reproduction. What is the meaning of reproduction? It is a process by which new living things come from adult. So, in the previous chapter, we also डिस्कस अबाउट रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन आपके पास एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर लिविंग थिंग्स जो हैं वो अपने जैसे ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं। सो वी आर स्टार्टिंग द रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर। प्लांट्स रिप्रोड्यूस इन डिफरेंट वेज। मोस्ट प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स फ्रॉम विच न्यू प्लांट्स कम आउट। A single plant produces many seeds, but some plants do not produce seeds. They produce in other ways. अब जो प्लांट्स हैं उनके अंदर रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है, मतलब एक पेरेंट प्लांट से जो बेबी प्लांट्स बनते हैं वो मुख्तलिफ तरीक़ों से बन सकते हैं। कुछ जो आपके पास प्लांट्स होते हैं वो सीड प्रोड्यूस करते हैं और उन सीड से न्यू प्लांट जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर सीड प्रोड्यूस नहीं होते। तो ऐसे प्लांट जिनके अंदर सीड प्रोड्यूस नहीं होते वो डिफरेंट वेज से रिप्रोडक्शन का प्रोसेस सरअंजाम देते हैं। तो रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स, सम प्लांट्स सच एज फर्न्स, एल्गी और मॉसीज डू नॉट फ्लावर एंड सीड्स। दे प्रोड्यूस टाइनी स्पोर्स ईच ऑफ विच कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। तो स्पोर्स आपके पास क्या होते हैं? दीज आर दी टाइनी हार्ड स्ट्रक्चर्स विच कैन प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट। ठीक है, ये छोटे से जो है वो सीड की तरह ही हार्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन ये सीड्स नहीं होते। तो इनके ज़रिए जो है वो कुछ प्लांट्स रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास फर्न्स हैं, एल्गी है एंड मॉसिस है। तो यहाँ पे डायग्राम्स दी हुई हैं डिफरेंट प्लांट्स की जो कि स्पोर्स के ज़रिए रिप्रोडक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल चेन लाइक फ्रेश वाटर एल्गा है, सॉल्ट वाटर एल्गा डेट ग्रोज इन दी थिन शीट्स। सॉल्ट वाटर एल्गा आपके पास रिप्रोडक्शन करता है बाय स्पोर्स। इसी तरह जो फर्न्स हैं ये आपके पास स्पोर्स के ज़रिए रिप्रोड्यूस करते हैं, और इसी तरह मॉसिस जो हैं दीज आर आल्सो रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन। नाउ द प्लांट्स विच डू नॉट प्रोड्यूस सीड for further reproduction, we are going to discuss another method which is reproduction by body parts of a parent plant. कि पेरेंट प्लांट के बॉडी पार्ट्स से भी हम न्यू प्लांट को ग्रो करवा सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल जैसे आप पोटैटो खाते हैं, मतलब जिसे हम आलू कहते हैं, तो इसको जब आप खाते हैं तो आपको फील होता है कि इसके अंदर कोई सीड्स नहीं है। इसी तरह शुगर केन जिसे हम गन्ना बोलते हैं, तो गन्ने के अंदर भी जब आप उसे ईट करते हैं तो उसके अंदर कोई सीड आपको नज़र नहीं आता। तो फिर ये पोटैटो प्लांट्स, शुगर केन प्लांट्स, इनको हम किस तरह ग्रो कर सकते हैं? हम इनके पेरेंट प्लांट से इनका पीस जो है वो कट करके उसको ज़मीन में डिग कर देते हैं और उसी से न्यू प्लांट जो है वो ग्रो हो जाता है। नाउ कम टुवर्ड्स रीडिंग। सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस फ्रॉम बॉडी पार्ट्स ऑफ द पेरेंट प्लांट। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट प्लांट इज पोटैटो प्लांट। A new potato plant can be developed from the potato, which is an underground stem. If you examine a potato, you will notice that there are small buds on it. Each of these buds can develop into a new plant. The food for the baby plant is stored in the potato. तो जो पोटैटो होता है उसके अंदर सीड्स नहीं होते, लेकिन अगर आप जो है वो पोटैटो का स्ट्रक्चर देखें तो उसके ऊपर जो है वो इस तरह की छोटी छोटी बर्ड्स होती हैं जिन्हें हम आई भी बोलते हैं। तो ईच बर्ड जो है उसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो ग्रो कर सकती है इनटू दी न्यू प्लांट। तो अगर आप पोटैटो का प्लांट जो है वो ग्रो करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे कि इस ऐसे पोर्शन को पोटैटो के कट करेंगे जिसके अंदर ये आई प्रेजेंट होगी, उसको आप जो है वो सॉइल के अंदर बरी कर देंगे, वाटर देंगे, और उसके बाद न्यू पोटैटो का जो प्लांट है वो आपके पास ग्रो हो जाएगा। ठीक है। अब सेकंड वन इज शुगर केन प्लांट।
So sugarcane plant can grow from pieces of the stem of the parent plant. These pieces are called stem cuttings and have buds on them. शुगर केन जो गन्ने का पौधा होता है वो किस तरह हम ग्रो करते हैं कि उसका जो आपके पास गन्ने का आपके पास जो स्टेम होता है, बेसिकली गन्ना जो आपके पास है ये बेसिकली होता ही स्टेम है। तो ये आपके पास जो स्टेम है तो इसका पोर्शन जो है वो कट करेंगे, उसके बाद इसको सॉइल के अंदर बरी करेंगे और न्यू प्लांट आपके पास प्रोड्यूस हो जाएगा। स्टेम का पीस जो आपके पास हम कट करेंगे और इस स्टेम से जो हम न्यू प्लांट ग्रो करते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्टेम कटिंग। नेक्स्ट वन इज ब्रायोफाइलम। अ प्लांट कॉल्ड ब्रायोफाइलम रिप्रोड्यूसेस फ्रॉम इट्स लीव्स। अब ब्रायोफाइलम जो है उसका जो आपके पास लीव्स होता है उसके लीव्स के मार्जिन्स के ऊपर जो है वो बड्स होते हैं। तो अगर आप ब्रायोफाइलम का प्लांट ग्रो करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, पीस ऑफ लीव लेंगे जिसके अंदर बड प्रेजेंट होगी और उसको उसी तरह से सॉइल में डालकर ग्रो करवा लेंगे। उसके बाद आपके पास आता है स्वीट पोटैटो जिसे हम कहते हैं शकरकंदी। रूट्स ऑफ सम प्लांट्स सच एज स्वीट पोटैटो प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। स्वीट पोटैटो की आपने रूट्स लेनी है और इन रूट की मदद से आप न्यू प्लांट ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट इज बनाना प्लांट। A new banana plant can grow from parts of underground stems of banana plant. Banana plant does not produce seeds. तो बनाना प्लांट को आप किस तरह ग्रो करवाएंगे कि इसका जो स्टेम है वो अंडरग्राउंड होता है, मतलब ज़मीन के अंदर इसका स्टेम प्रेजेंट होता है। तो उस स्टेम की जो है वो आप कटिंग्स लेंगे और उसको ज़मीन में बरी कर कर न्यू पोटैटो प्लांट ये बनाना प्लांट आप जो है प्रोड्यूस करवा सकते हैं।